जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है लीगल और इलीगल कंपनीज़ के बारे में, ठीक है? कि मार्केट में रियल कंपनीज़ कौन सी होती हैं, फेक कौन सी होती हैं, इसे जाके मैं आज डीपली डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 से 2 चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है? वो क्या है कि देखिए, मेरा काम है आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देना और आपको सिखा देना, ठीक है? आगे आपका उस पर इम्प्लीमेंट करना, कितना आपने आगे ग्रो करना है, कितना आपने आगे कमाना है, वो आपकी मेहनत पर और स्ट्रगल पर खुद डिपेंड है, ठीक है? वो आपको खुद करना पड़ेगा। कोई चीज़ें जो से मैंने आपको सिखा दी हैं, मैंने आपको बताया था जैसा कि इनविटेशन आप खुद कर सकते हैं, वो आपको खुद ही करना पड़ेंगे, लेकिन क्लोजिंग आपका सीनियर कर सकता है। लेकिन अगर आप इनविटेशन भी नहीं करेंगे तो तो आगे काम नहीं आपका चल सकता, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आपको खुद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, कोई मसला नहीं है। रिजेक्शन मिलते हैं तो कौन सा ऐसा इशू है? जितना ज़्यादा आप रिजेक्शन फेस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो भी करते जाएंगे। समझ आ रही है ना? आगे इन बेसिक चीज़ों का जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको भी इस चीज़ों का अंदाज़ा आपने लगा लेना इस सेशन से कि क्या आप रियल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या फेक कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। मार्केट में जो भी कंपनीज होती है ना, लीगल और इलीगल, ठीक है? लीगल कंपनी का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो किसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप दमराज में ज्वाइन है, आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं? आप कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे तजारत हो रही है, ठीक है? और याद रखिएगा, इस्लाम में तजारत ही हलाल है। आगे इलीगल की बात करते चले, ना तो वहाँ पे कोई सर्विसेज होती हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ पैसों का हेर फेर होता है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई तजारत नहीं हो रही होती, ठीक है? ये याद रखिएगा आप। कहीं पे किसी भी कंपनी में जहाँ पे कर सर्विसेज सेल हो रही हो, प्रोडक्ट सेल हो रही हो, यानी कोई ना कोई तजारत हो, सेल पे पैसा आ रहा हो, वो कंपनी रियल होती है। ये बात याद रखिएगा। और ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट सा जो है वो कॉन्सेप्ट दे दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है? आगे बात आ जाती है नो इन्वेस्टमेंट ओनली परचेजिंग, ठीक है? लीगल कंपनीज में हमेशा सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार शॉपिंग होती है, इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की नहीं होती यहाँ पे, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने कंपनी के साथ आगाज़ किया है, आपने शॉपिंग की है, कोर्सेज की है, भला प्रोडक्ट्स की है, आपने शॉपिंग की है, इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की नहीं की, ये भाई याद रखिएगा आप, ठीक है? लेकिन जब हम इलीगल में जाते हैं ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन परचेजिंग किसी किस्म की नहीं होती, ठीक है? वहाँ पे जो भी पर्सन ज्वाइन करता है वो पैसा लगाता है, उसको यूज़र नेम आईडी पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसका पैसा चला जाता है रिस्क पर, ठीक है? और मैंने आपको ये बहुत डीपली जाके ये चीज़ समझाई है, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में फ़र्क क्या होता है। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है कि आपने पैसा लगा दिया, लेकिन आपको ये तो नहीं पता इन फ्यूचर आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है? ये आपको तो नहीं पता, यानी आपका पैसा चला गया रिस्क पर। लेकिन जब एक परचेजिंग की बात आती है, वो क्या चीज़ है कि आपने ज़रूरत की कोई चीज़ खरीदी, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसा मोबाइल है, ठीक है? तो लीगल कंपनीज में हमेशा शॉपिंग होती है, इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की नहीं होती। यहाँ पे आपका पैसा रिस्क पे होता ही नहीं है, यानी आप आगे काम ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप अपने पैसों की चीज़ें तो ले गए हैं ना, ठीक है? लेकिन इलीगल में क्या है कि काम नहीं आगे करेंगे तो वो जो से आपने पैसे लगाए हैं वो आपका नुकसान है, ठीक है? आगे बात आ जाती है लीगल कंपनीज में आपकी मेक टीम थ्रू सेल, यानी आपकी जो टीम बनती है ना वो सेल्स के थ्रू बनती है, यानी कोई सेल होगी आपकी टीम बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, आप आगे सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना, ठीक है? तजारत होगी तो आपको कमीशन आ जाएगा और इसी के थ्रू आपकी सेल टीम भी बन जाएगी, ठीक है? लेकिन वहाँ पे इलीगल में क्या है, वहाँ पे एक तो टीम भी नहीं बनती और एक टीम बनती भी है तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बनती है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने तो लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने कोई प्रोडक्ट सेल की, ठीक है? वो आगे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे फ्री में मिल गई, ठीक है? लेकिन अब ये होता है यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट करवा दी किसी ने। मिसाल के तौर पर आप इलीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं किसी की इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ, ठीक है? उसका तो 10,000 डूब गया ना, ठीक है? आगे वो किसी का 10,000 लगाएगा, उसे 2,000 मिल जाएगा, ठीक है? वो अगले पर्सन का डूब जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इलीगल है, तजारत किसी किस्म की नहीं होती इलीगल कंपनीज में, ये याद रखिएगा, ठीक है? आगे लीगल कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, वो है नो मेंशन ROI। ROI क्या चीज़ होती है? ये होती है आर से मतलब रिटर्न, ऑन से मतलब ऑन, और इन आई से मतलब इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। लेकिन इलीगल में ये ROI मेंशन होता है। ROI क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की,
ठीक है। आपका पैसा चला गया रिस्क पर, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कंपनी का मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है, आप आगे किसी का 10,000 लगवाएंगे, ठीक है, आपको कंपनी 2,000 देगी, जैसे मैंने पहले मिसाल दी है, ठीक है। आगे वो किसी का 10,000 लगवाएगा तो उसे कंपनी थोड़ा बहुत देगी, ठीक है। उससे आगे वो किसी का 10,000 लगवाएगा, ठीक है, उसे कंपनी पिछले नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा देती जाएगी, यानी आगे इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, कंपनी पीछे 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 नेटवर्क को थोड़ा बहुत देती रहेगी, ठीक है। जब मार्केट में आना बंद पैसा हो जाएगा, ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगी, तो वह कंपनी अपने पास है तो खुद नहीं ना देगी, वहाँ पे जाके वो फ्लॉप हो जाएंगी, ठीक है, बंद हो जाएंगी और लोगों के साथ जो सा वो स्कैम हो जाता है, ठीक है। लेकिन लीगल कंपनी जो सी होती हैं वो आगे सेल ना भी हो ना तो वो बंद नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो कहीं और सेल कर लेंगे, ठीक है, वो क्यों बंद होगी। समझ आ रही है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। किसी बात की यहाँ पे समझ नहीं हो तो आपने मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।